दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन का निर्माण करती है। लेकिन ये सोच क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? ये सोच कहाँ से आती है और ये सोच किस तरह से आती है? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है कि आप अपनी सोच का निर्माण किस तरह से करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोच आपका निर्माण कर रही है? वास्तविकता तो यही है कि हम अपनी सोच पर कभी नियंत्रण पाने की कोशिश ही नहीं करते और हम जीवन भर केवल सोचने ही का ही काम करते रहते हैं। और ऐसा नहीं, इसे भी हम सोच समझकर करते हैं। यदि आप सोचना भी सोच समझकर करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी सोच पर अपना नियंत्रण पा चुके हैं। लेकिन अधिकांश लोग ये काम बिना सोचे समझे ही करते हैं। क्या आपने कभी भी सोच समझकर सोचने का काम किया है? क्या आपकी सोच सही दिशा में चल रही है? क्या आपने जो सोचा है वो सही है या गलत है? यह आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि अभी इस दौरान आप देख कुछ रहे हैं लेकिन आपके मन में विचार कुछ और ही उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि अभी का अभी इस सोच को पकड़ सकते हैं। यदि आप अपना पूरा ध्यान मेरी इस आवाज़ पर लगाएं तो आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आखिर आप क्या देख रहे हैं। और जब आप मेरी आवाज़ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तभी आप ये भी पता कर सकेंगे कि आखिर ये सोच कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। लेकिन अधिकांश लोग तो इसे भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सोचने से हमें सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं? वास्तविकता तो यही है कि जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिस चीज़ की भी हम कामना करते हैं, वह चीज़ हमारे जीवन में घटित हो जाती है। वह चीज़ हमारे जीवन में हमें अवश्य ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या केवल सोचने से ही ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो जाती है? क्या हमारी सोच ही अपने उन लक्ष्यों को पाने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी है? हम अपनी सोच को केवल एक दिशा दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ हमें पाना है, जिस चीज़ की भी हम कामना करते हैं, जिस चीज़ की हम इच्छा रखते हैं, उसे पाने के लिए हमें प्रयास तो करने ही होंगे। उस दिशा में हमें आगे चलना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपनी सोच के अनुसार उस दिशा में चल पड़ते हैं तो आप अपनी सोच के अनुसार ही उस सफ़र को तय भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी सोच का निर्माण नहीं करते, बल्कि सोच उनका निर्माण करती है। और इसका उन्हें तनिक भी अंदाज़ा नहीं है। जबकि हमें हमारी सोच पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, हमारी सोच किस तरह से काम करती है, इस पर हमारा ध्यान होना ही चाहिए। क्योंकि हमारी सोच का निर्माण हमें ही करना है। इसकी बागडोर हमारे ही हाथों में होनी चाहिए। जब महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चलते जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप केवल सोचते ही चले जाएं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का कहना कि आप जागरूक हो, अपनी सोच पर अपना नियंत्रण पाए, उसे समझे, उसे देखें और आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर आप ध्यान दें। आज आप जो कुछ भी है उसके निर्माण में आपका कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये सब स्वयं ही घटता रहता है जिस पर आपका कोई ध्यान नहीं। इसलिए जागरूक हो, अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी सोच पर काबू पाएं, अपनी सोच को बदलें और शाम का निर्माण करें। अगर आपसे कोई ये कहे कि दुनिया सुखी रहे तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इस दुनिया को सुखी होने के लिए कैसा होना चाहिए?
तब आप में से अधिकांश लोग यही कहेंगे कि ये दुनिया सुखी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास वो सब कुछ होना चाहिए जो होना चाहता है। तब ये दुनिया स्वर्ग जैसी हो जाएगी और किसी को किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन यदि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप इससे आगे जाकर कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, कुछ और बेहतर सोच सकते हैं, क्या स्वर्ग से बेहतर भी कुछ और हो सकता है, तब आप में से ही अधिकांश लोग ये कहेंगे कि मैं 30 के बाद नहीं सोच सकता, मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं जानता, इससे बेहतर मैं कुछ नहीं सोच सकता। तो यही हमारी सोच है जिसका एक सीमित दायरा है और इसी दायरे में हम रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कभी भी हम इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते। हमारी सोच जितनी बेहतर होगी